Woodhouse brings you the experts and insight to keep your vehicle road ready. From regular maintenance to larger issues, our team of service advisors and brand certified techs have the solutions to get you and your vehicle back on the road. Plus, you can enjoy convenience of scheduling online, amenities like pickup and delivery, and for quick fixes, comfortable lounges within our dealerships. Bringing you more every time since 1975. Service with Woodhouse. नमस्कार दोस्तों, फिल्म की बात के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले 2 एपिसोड से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बॉलीवुड को पूरा राउंड अप 2022 में कैसा रहा बॉलीवुड के लिए। इस पर हमारी डिस्कशन हो रही है। हमारे साथ बहुत ही जाने माने फिल्म क्रिटिक्स हैं। अवजीत दास पटनायक हमारे साथ हैं, एवान पदी हमारे साथ हैं, तपन पटानी हमारे साथ हैं और गरिमा खुरसिया भी हमारे साथ हैं, और भी जो भी क्रिटिक्स जुड़ते रहेंगे उनको मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराता रहूँगा। तो अब हम लोग जो डिस्कशन में लास्ट एपिसोड में किया था, जिसमें हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि क्यों बॉलीवुड की अच्छी फिल्में नहीं चल पाती है, तो अभिजीत दास पटनायक एक बहुत अच्छा पॉइंट लेकर आए थे कि मलयालम फिल्में क्यों कैसे अपना कॉस्ट रिकवर कर पाती हैं, क्योंकि वो बहुत कम बजट में बनती हैं, इसलिए वो एक अलग सब्जेक्ट की भी बात कर पाती हैं, बहुत इनोवेटिव हो पाती है और दर्शक भी उसको स्वीकार कर लेते हैं, जबकि हिंदी फिल्मों का बजट हमेशा ओवरशूट होता है। तो हम इसी डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि क्यों बॉलीवुड अपनी इन आदतों से बाज नहीं आता। अभिजीत, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सजीव। तो एक तो पहला है कॉस्टिंग, एक्टर्स के जो कॉस्ट है वो प्रोडक्शन कॉस्ट आपको कम करना ही पड़ेगा। दूसरा जो है कि जो एटीट्यूड है कि बॉलीवुड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ऑडियंस में है। अगर मैं अब एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आप अगर मैं रैंडम 3 एक्ट्रेसेस को उठा रहा हूँ, आप अगर करीना कपूर, सोनम कपूर और ये परिणीति चोपड़ा, इनको अगर आप कंपेयर करोगे वर्सेस यस्टर ईयर के सुपरस्टार्स करिश्मा कपूर, सोनाली बेंद्रे, रवीना टंडन। सोनाली बेंद्रे, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर आज पिछले 20-30 साल से उन्होंने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया जो दर्शक को हर्ट करे। लेकिन जो मॉडर्न की जो मैंने 3 स्टार्स बोले, इनके आए दिन स्टेटमेंट्स आता है जो है कि आपको पिक्चर देखना है देखो, नहीं देखना तो हम क्या करें। तो ये काफी एक्टर्स के भी आते हैं। तो मेरे हिसाब से इनको थोड़ा हम्बल रहना चाहिए। जब आप 30, 40, 50, 60 करोड़ आप चार्ज कर रहे हो, ठीक है, आपकी अर्निंग एक सीईओ के 5, 7, 8, 10 साल से अर्निंग से ज्यादा है, तो यू हैव नीड टू बी रेस्पॉन्सिबल विथ योर इमोशनल कनेक्ट विद द ऑडियंस। एक विद दूसरी चीज, तीसरी है कि बॉलीवुड ना एक फिक्स्ड फॉर्मूला में गिर गया है। बॉलीवुड आजकल कई तरह की मूवीज नहीं बनाती है। बॉलीवुड टिपिकली इनका जो हिट फॉर्मूला जो है वो एक है या तो साउथ इंडियन रीमेक है, या दूसरा द पंजाबीजाइजेशन ऑफ बॉलीवुड। मैं उसको ये कहता हूँ द पंजाबीजाइजेशन ऑफ बॉलीवुड। अगर मैं जुग जुग जो देखो ना, तो जुग जुग जो इज नथिंग बट जस्ट अ पंजाबी पंजाबी मूवी को जो उन्होंने एक हिंदी स्क्रिप्ट में डाल के रखा हुआ है। उसके सॉन्ग्स देखोगे, उसके लिरिक्स देखोगे, उसके जो बोली देखोगे, ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका। आप वन ऑफ करो तो अलग बात है, लेकिन आपके सॉन्ग्स अगर आप मतलब, हमें आजकल सोलफुल सॉन्ग्स मिल ही नहीं रहे। हमें जो आजकल सॉन्ग्स मिलता है ना, बादशाह और उसकी इक्विवेलेंट के जो लिरिक्स है, वैसी टाइप के सॉन्ग्स मिलते रहते हैं जो पार्टी सॉन्ग्स है, क्योंकि सबको लगता है कि दैट इज द इन थिंग। देन इवन इन कंटेंट वाइज ऑल्सो, सो वी कीप ऑल गुड लुकिंग फेयर लुकिंग स्टार्स, उनको लेके हम एक पार्टी टाइप की मूवी बना लेते हैं, और हमें लगता है कि ऑडियंस तो बेवकूफ बन जाएगा। बट आई थिंक ऑडियंस will like these movies time to time, but they will not like it permanently. And that is where audience has switched to OTT. OTT is cheaper. OTT में आपको कंटेंट में वैरायटी, आप समझ रहे हो। इंडियन मूवीज आर वेरी पॉपुलर। 120 कंट्री में इंडियन मूवीज जाती है, फिर भी इंडियंस बैठ के कोरियन सिनेमा देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? तो देयर इज समथिंग दैट देयर इज अ गैप बिटवीन व्हाट द ऑडियंस वांट्स एंड व्हाट बॉलीवुड कैन डिलीवर। एंड मेरे हिसाब से बॉलीवुड नीड्स टू पुल इट सॉक्स अप। It will pull its socks up. Bollywood has survived for 70 years now, 70, 90 years now. So Bollywood will pull its socks up. But they need to come up better, at least for this year. 2022 has been a very disappointing year for Bollywood. मैंने जो टॉप 5 बताया ना, 5 साल बाद इन मूवीज को हम कोई याद भी नहीं रखेंगे। So they need to buck up. सजीव। ओके अभिजीत, बट मुझे ये लगता है कि 2022 जो है ना, कोरोना वगैरह के बाद हम लोग बॉलीवुड में निकले हैं, तो अब यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा, ये जरूर आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि यहाँ की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है फिल्मों की, जिसकी वजह से फिल्में बॉक्स ऑफिस सक्सेस नहीं अचीव कर पाती। लाइक फॉर एग्जांपल विक्रम वेदा की अगर बात करें, तो एक अच्छी वेल मेड मूवी है, कह सकते हैं उसको, बट क्यों नहीं रिकवर कर पाई? बिकॉज 100 करोड़ कमाने के बाद भी फिल्में रिकवर नहीं कर पाती, जबकि अगर आप मलयालम फिल्में देखें तो वो 5-6 करोड़ कमाकर भी अपने प्रॉफिट को लेकर एंजॉय करते हैं। तो ये एक बड़ा इश्यू है, और ये तो है। लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो बॉलीवुड ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, कुछ नई चीजें हुई हैं, नए इनोवेटिव आइडियाज पे काम हुए हैं, ये भी मुझे लगता है कि अप्रिशिएट करना चाहिए। यस, ऑफ कोर्स उनको बकअप तो करने की जरूरत है। तो चलिए, तपन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एवान भी, गरिमा जो है थोड़ा सा बिजी हैं फिलहाल, तो कोई बात नहीं, हम लोग एवान से जानते हैं। एवान, आप बताएं कि
आपकी नजर में बेस्ट स्टार्स कौन से रहे हैं बॉलीवुड, मतलब ये 2022 में? अगर मैं कहूँ कि 5 बेस्ट परफॉर्मेंसेस चूज करें आप, तो कौन सी होंगी, एवान? काफी मुश्किल सवाल पूछ लिया मुझसे आपने सजीव जी, क्योंकि परफॉर्मेंसेस तो बहुत सारे कलाकारों का अलग अलग मूवीज में अच्छे रहे, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ उसमें से फिल्टर इन फिल्टर आउट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा राजकुमार राव। इन्होंने बधाई दो और हिट द फर्स्ट केस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो मेरे मेरे लिस्ट में वो टॉप में है। उसके बाद मैं आयुष्मान खुराना के पास जाऊंगा। आयुष्मान खुराना ने चंडीगढ़ करे आशिकी और दूसरा मूवी जो है अनेक, वो उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। हालांकि मैंने डॉक्टर जी और एक्शन हीरो देख नहीं पाया, बट उसमें भी उनका फिल्में भी काबिले तारीफ थे और उसके उनके परफॉर्मेंसेस को भी काफी एक्लेम मिला था। तो दूसरे नंबर में मेरे लिस्ट में आयुष्मान खुराना है। उसके बाद शायद हमने ये फिल्म डिस्कस नहीं किया, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा जर्सी के बारे में। जर्सी हालांकि कॉपी है तेलुगु फिल्म का, लेकिन इसमें शाहिद कपूर ने जिस तरीके से वो कैरेक्टर को प्ले किया था, बहुत ही मच्योर्ड और लेवल हेडेड वे में दर्शाया था। तो डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ माय बेस्ट एंड फेवरेट परफॉर्मेंसेस। चुप रिवेंज ऑफ एन आर्टिस्ट में दलकर सलमान नंबर 4 पे हैं। और उसके बाद मैं आऊंगा दृश्यम 2 में अजय देवगन के पास। तो ये टॉप 5 मेरे एक्टर्स लोगों का परफॉर्मेंसेस है। हाँ, ऑफ कोर्स राजकुमार राव का मोनिका ओ में डार्लिंग भी मेरे लिस्ट में है, बट एनीवे राजकुमार राव को बारे में मैंने बोल दिया, ही इज टॉपिंग माई लिस्ट। और जहां तक एक्ट्रेसेस का सवाल है सजीव जी, आ, इस बार शेफाली शाह ने मेरा दिल जीत लिया। मतलब उन्होंने जो परफॉर्मेंसेस कमाल कमाल के दिए हैं, आप देखिए डार्लिंग्स और उसके बाद कंपेयर कीजिए उनका किरदार जो दिल्ली क्राइम, हालांकि दिल्ली क्राइम इज ए सीजन, मतलब वेब सीरीज, लेकिन जस्ट कंपेयर द रेंज दैट शी कैन प्ले, जस्ट एग्जामिन हर रेंज। और जलसा में भी उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया। तो शेफाली शाह टॉप्स माय लिस्ट, वेल डिजर्व्ड, वेरी वेल परफॉर्म्ड। उसके बाद मैं बोलूंगा आलिया भट्ट। आलिया भट्ट के दोनों मूवी बहुत अच्छे रहे। आई एम नॉट काउंटिंग ब्रह्मास्त्र, अब मैं दोनों मूवी की बात कर रहा हूँ, तो वो हैं गंगूबाई कातियावाड़ी और डार्लिंग्स। बहुत अच्छा मैच्योर्ड परफॉर्मेंसेस दिया एंड रियली डिजर्व्स एक्कोलेट्स। उसके बाद मैं बोलूंगा सॉरी यस एवान, ओके। तो एवान विल कंटिन्यू, मुझे लगता है कि इसके अंदर एक्टर में, हाँ एवान, यस, एक्टर में कोई और ऐड करना चाहता है? अभिजीत, इफ यू वांट टू ऐड सम एक्टर परफॉर्मेंसेस जब तक एवान वापस आते हैं। मैं मेरे तो व्हेन आई सी द बेस्ट मूवीज ऑफ द ईयर, बॉलीवुड लिस्ट वर्सेस साउथ लिस्ट, तो ऑब्वियसली साउथ लिस्ट ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो कुंचाको बोबान, आई विल डेफिनेटली लाइक टू टेक वन नेम देयर। और वो आरआरआर में जो पुलिस का जो रोल किया था रामचरण, ये दोनों तो मेरे लिए बहुत आउटस्टैंडिंग थे इन दोज टू मूवीज। हिंदी में तो मैं आयुष्मान खुराना बोल ही चुका हूँ, एंड शेफाली शाह डेफिनेटली आई थिंक वो द आउटस्टैंडिंग ऑफ द ईयर। सजीव। ये बहुत ही जो शेफाली शाह रहे हैं और जो कुंजाको बोबन रहे हैं, इन दोनों का जो है ना, ये इस एज में जाके इन लोगों ने ऐसी सफलताएं हासिल करी जिसका कोई वो जवाब नहीं। मतलब शेफाली शाह ने इस एज में ऐसी मूवीज और इतनी वैरायटी इन्होंने करके दिखाई है। कुंजाको बोबन की बात करूंगा तो उनको मैं शुरू से फॉलो कर रहा हूँ, और उनकी जो शुरुआत हुई थी बहुत सारी रोमांटिक मूवीज से, मतलब जो होती है ना डब्ल्यू मूवीज जो होती है, मतलब ऐसी जस्ट कॉलेज रोमांस और ये सब चीजें, उनसे स्टार्ट किया था उन्होंने। और आज देखिए कैसे मूवीज वो कर रहे हैं। अभी अरीप में उनको देखा मैंने, उससे पहले अन्ना नी केस गुड उसमें देखा, और उसके बाद एक और फिर मैंने उनकी मूवीज देखी थी जो काफी इंटरेस्टिंग लगी, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। बट ओवरऑल मतलब इन लोगों ने अपनी एज को जो है मतलब वो किया है कि मतलब उसको भी, उस एज का जो फैक्टर है उसको भी उन्होंने पीछे छोड़कर ऐसी ऐसी परफॉर्मेंसेस दी हैं। तपन, जब तक एवान वापस आते हैं, सजीव, या सजीव, आई थिंक कुंचाको बोबान का वो मूवी कह रहा हूँ, नया टू या कुछ था जिसमें
पुलिस केस में फंस जाते हैं तीन लोग। यस यस यस, नायाटू इज अ ब्यूटीफुल वन, ब्यूटीफुल। नहीं, ब्यूटीफुल। नायाटू भी आई थी, और एक उसने एक डॉक्यूमेंट्री टाइप ऑफ मूवी आई थी जिसमें एक कीटनाशक दवाई के छिड़कने से एक पूरा गांव, जो वो एक तरीके से मूवी नहीं कह सकते हैं उसको, एक डॉक्यू ड्रामा काइंड ऑफ था। बट आप उसमें परफॉर्मेंस देखना उसकी, कुंजाको की क्या कमाल की परफॉर्मेंस है। लेकिन वो, उसने इंटरव्यू मैंने देखा था, उसने ये बोला है कि वो मेरी परफॉर्मेंसेस नहीं है, वो मेरा रियल इमोशन था जो मैं उस गांव में गुजरा, क्योंकि उस गांव में बहुत सारे लोग जो हैं पैरालाइज हो गए, या उनके जो बच्चे हो रहे थे उनके अंदर, मतलब जैसे वो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, कुछ उस तरह की सिचुएशन थी केरला में एक पर्टिकुलर गांव के ऊपर, और उसमें बहुत सारी पॉलिटिक्स भी थी। तो ओवरऑल वो बहुत वो है, नेटफ्लिक्स के ऊपर है। उसका नाम है वेलिये चेरागुल्ला पक्षी, उसका नाम है, अगर आप सर्च करना। मीन इसका मतलब होता है कि अ बर्ड विद अ ह्यूज फेदर, उस तरह से, ओके। मतलब हाँ। तो वो उसमें ये दिखाया कि हेलीकॉप्टर से जो है वो कीटनाशक छिड़कते हैं एक पर्टिकुलर खेतों में, जिसकी वजह से उसका जो अन्न खाने से जो लोग होते हैं वो भी इस तरह से बीमार पड़ जाते हैं। तो बहुत रुलाने वाली वो चीज है, बहुत खतरनाक चीज है वो। तो वो भी है। सजीव डेफिनेटली, सजीव डेफिनेटली मैं कंटेंट देखूंगा। और ये एक और बात प्रूफ कर देती है कि जो ये मलयालम स्टार्स है, इनका कनेक्ट विद द पीपल इज मच मच डीपर, क्योंकि इस बंदे ने ये मूवी बनाया जैसे आपने बताया, इसलिए इसी ने बताया बिकॉज ही फील्स दैट पीपल सफर्ड फॉर दिस, तो मुझे ये दिखाना चाहिए। हम्म। उसने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे इसमें 50 करोड़ कमाना चाहिए कि 80 करोड़ करना चाहिए। उस एग्जैक्टली। यू नो तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन साउथ स्टार्स का जो कनेक्ट विद पब्लिक है हम्म। वर्सेस बॉलीवुड का जो कनेक्ट विद पब्लिक है ना, वेयर मेनी स्टेटमेंट्स कम आउट कि नहीं पब्लिक का प्रॉब्लम है, नहीं देखना मत देखो। साउथ के स्टार्स ऐसे जनरली नहीं देखते। इसमें मेरा अच्छा एक पॉइंट है सर, अच्छा, वन इससे मोर थिंग, मेरा पॉइंट रहेगा। जस्ट या सॉरी, तपन या यू टेक प्लीज इट। प्लीज। जस्ट ये जो आपने बेस्ट परफॉर्मेंस बोला ना, मैं फीमेल वाला बताता हूँ साउथ का। साउथ का फीमेल का नंबर जी। वन मेरे लिए है साई पल्लवी। आई थिंक साई पल्लवी गार्गी में तो तोड़ फोड़ मूवी है। और गार्गी की जो स्टोरी है, जिसमें अपने खुद के पापा को रेप, वो भी माइनर रेप के इल्जाम में है, आप तो कैसे संभालोगे। प्लस गार्गी के और भी परफॉर्मेंसेस है, तीन चार। सॉरी, साई पल्लवी का भी। साई पल्लवी विल बी माई आउटस्टैंडिंग फीमेल एक्टर फ्रॉम द साउथ दिस ईयर। सजीव। ऑफ कोर्स साई पल्लवी तो यार बहुत कमाल। एक और मूवी जिसका हमने डिस्कस भी किया था, आपको याद होगा, मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा, बट वो क्या परफॉर्मेंस है उसके अंदर, कमाल बिल्कुल। वो राणा डगुवट्टी के साथ जो था। हाँ, राणा दग्गुबाती के साथ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। वो बहुत ही कमाल की फिल्म थी वो। तो ये बिल्कुल सही, का मेरे माइंड से कुछ छूट रहा है। मैं हाँ तपन की तरफ आता हूँ। तपन, आप कह रहे थे। अच्छा, मैं एक और बात कहना चाह रहा था कि ये जो बात साउथ की बात करी है ना, बॉलीवुड और साउथ की जो बात अभिजीत ने रखी है, इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि तेलुगु, तमिल, कन्नड़, यहाँ के भी जो एक्टर हैं, इनकी इतनी फैन फॉलोइंग, इतनी ज्यादा डिवोशन लोगों के अंदर क्यों है? क्योंकि ये वाकई कनेक्ट है इन लोगों का। चाहे वो रामचरण हो, चाहे वो चिरंजीवी हो, कोई भी एक्टर जो है ना, वो अपनी एक रखता है उस तरह से, वो कनेक्ट वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तपन, प्लीज ऐड जो आप कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा था, व्हाई आई एम टेलिंग द ऑडियंस बहुत बाइगॉटरी है, दोगली है। द रीजन इज, इमेजिन अ फिल्म लाइक कंतारा का हिंदी में बनती, सेंसर बोर्ड पहले इसको पास ही नहीं करता। प्रॉब्लम क्या है पता है? ये सब रीजनल सिनेमा की बात कर रहे हैं आप। रीजनल सिनेमा और नेशनल सिनेमा में फर्क होता है। बॉलीवुड एक नेशनल सिनेमा है जो पहुंचता है पूरे वर्ल्ड में। क्यों हम नहीं बना पाते हैं ऐसी फिल्में? क्यों हम नहीं बना पाते हैं श्याम सिंह रॉय? सोचिए, अखंडा में एक सीन है जहां मंदिर के अंदर वो आतंकवादी खून कर देता है उस पुजारी का। ये फिल्म बनती हिंदी में, ये फिल्म सेंसर बोर्ड से पास ही नहीं होती, बाइकआउट हो जाती। बहुत सारी चीजें हैं, आप ये समझें। रीजनल सिनेमा को बहुत सारी आजादी दी गई है सेंसर बोर्ड के द्वारा, जो हिंदी सिनेमा को नहीं दी गई है। ये आप क्यों भूल जाते हैं? ये एग्री एग्री सबसे विद बड़ा यू, इशू है। ये वाकई बड़ा अच्छा पॉइंट है। हिंदी सिनेमा को सर, हिंदी सिनेमा को सिर्फ देखा गया है एंटरटेनमेंट का मीडियम। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वी कैन मेक फिल्म्स लाइक दिस। सर सोचिए, करण जौहर अपनी अगली फिल्म बना रहा है, रॉकी की प्रेम कहानी। एक टिपिकल डीजे आता है रणवीर सिंह, उसको प्यार होता है आलिया भट्ट से। रण वो फिल्म बहुत नॉर्मल पॉप स्टोरी है, प्रॉपर लव स्टोरी ऑफ रणवीर सिंह और आलिया भट्ट। टिपिकल करण जौहर फिल्म। उसमें 56 चेंजेस करने पड़ते हैं स्क्रिप्ट लोगों को। प्रोडक्शन हाउसेस ने आज लीगल टीम हायर की हुई है कि क्या रखें, क्या ना रखें, क्या बोलें, क्या ना बोलें। तो ये सारा प्रॉब्लम हिंदी सिनेमा से क्यों है इनको? साउथ में फिल्में बनती हैं जहां जानवर दिखाए जाते हैं, कभी आता नहीं वो आता है डिस्क्लेमर, वी हैव नेवर यूज्ड दिस एनिमल्स फॉर पेटा।
हमको सारा प्रॉब्लम क्यों फेस करना पड़ता है? ये पूरा देश, ये गवर्नमेंट, ये सेंसर बोर्ड सारी हिंदी सिनेमा खिलाफ है, इसलिए हम लोग अच्छा कंटेंट नहीं बना पा रहे। ये माने या नहीं माने, ये सच है। पॉइंट है तपन, तपन ये बात आई एग्री विद दिस। सर कंतारा शुरू होती है, जब वो आता है ऋषभ शेट्टी, वो दौड़ रहा है गाय भैंसों के साथ, कोई आता नहीं ये आता नहीं अपना डिस्क्लेमर। ये सारा डिस्क्लेमर हिंदी सिनेमा के लिए क्यों है? वो यश स्मोकिंग कर रहा है, बोलता है यश बोलता है केजीएफ 2 में कि लड़की मेरा एंटरटेनमेंट है, कोई सेंसर उसको जब मना नहीं करता। इमेजिन अ सीन वेयर खान स्पीकिंग ये मेरा एंटरटेनमेंट है लड़की, सेंसर बोर्ड उसके पास ही नहीं करेगा। गलती ऑडियंस की भी उतनी ही है, गलती सेंसर बोर्ड की भी उतनी है, जो बायस्ड है हिंदी सिनेमा के लिए। सॉरी टू से दिस, बट वी कैन नॉट मेक गुड फिल्म्स बिकॉज गवर्नमेंट, सेंसर बोर्ड सब हमारे खिलाफ बैठे हैं। ठीक है तपन, ये पॉइंट आपका अच्छा है और बिल्कुल ये मुझे लगता है कि इस पे बात हो सकती है। और तो एक और मुझे लगता है कि एक परफॉर्मेंस जिसको हम लोगों ने काफी हद तक नहीं देखा, एक मैं ऊंचाई में अनुपम खेर की परफॉर्मेंसेस को जरूर काउंट करना चाहूंगा, और एक कुमुद मिश्रा की परफॉर्मेंस, अगर किसी ने नजरअंदाज देखी है या नहीं देखी हाँ, है नजरअंदाज तो आप उसमें, हाँ आप उसमें कुमुद हाँ। मिश्रा की परफॉर्मेंस देखिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने बहुत लोगों को मतलब ब्लाइंड का रोल करते हुए देखा होगा। मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी कुमुद मिश्रा से बेटर किया होगा उसको, इतना परफेक्टली उस रोल को किया है। इतना ह्यूमन किया उन्होंने सर, इतना ह्यूमन मैं परफॉर्मेंस है, हैरान हूँ कि कैसे एक आर्ट अमेजिंग वाला आदमी अमेजिंग। ऐसे रोल कर सकता है। मतलब मैं तो बिल्कुल ऑस्ट्रक हूँ उसको देखकर, मतलब इतनी बढ़िया, और फिल्म भी बहुत अच्छी है। तो अगेन मुझे लगता है कि कुछ फिल्में जरूर बहुत अच्छा, ये भी है कि बॉलीवुड भी थोड़ा सा कोशिश जरूर कर रहा है कि कुछ लीक को तोड़े, जैसे बिना हीरोइनों की फिल्म बनाना। सर वो लीग को तोड़ चुका है। हम्म। प्रॉब्लम ये ऑडियंस वापस जा रही है 70s 80s में। करण जौहर ने अच्छा कहा था कि हम लोग तो इवॉल्व हो गए, ऑडियंस इवॉल्व नहीं हो पाई। वी हैड नेवर थॉट कि ऑडियंस वुड लव सिनेमा जो 70s एंड 80s, जो हमारा सिनेमा था। अमिताभ बच्चन एंटर होते हैं स्क्रीन के ऊपर, सीटी मारते हैं। आज यश क्या कर रहा है? इफ यू सी KGF 2, इट इज रिहाइज वर्जन ऑफ अग्निपथ। नहीं देखो तपन, ये ऑडियंस इवॉल्व नहीं हो पाई है सर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हो। अगर ऑडियंस इवॉल्व नहीं होती ना तो वो अच्छी फिल्मों को भी नहीं पसंद करती ना, अच्छी फिल्में पसंद की जा रही सर थी। नहीं, सुनिए सुनिए, मैं एक पसंद नहीं आपको किया एक उन्होंने, डिफरेंस, इनकी एक थिन लाइन है उसको समझो। जी जहां पे यश आके जी एंट्री मारता है और लोग तालियां बजाते हैं, उसका रीजन ये है कि यश का जो एक वो है एक, अब देखिए, अब मतलब मुझे बताइए, आप अगर आप चलो बॉलीवुड को छोड़ दो, आप बाकी रीजनल को भी छोड़ दो, आप हॉलीवुड की बात करो। क्या आपको नहीं लगता हॉलीवुड में स्पाइडरमैन एंट्री मारता है तो लोग तालियां बजाते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि जब ये जो मार्वल्स के हीरो होते हैं, जब ये आते हैं तो लोग तालियां बजाते हैं? तो ये कुछ कल्ट फॉलोइंग्स हो जाती हैं लोगों की, लोग किसी कैरेक्टर के सर, साथ वो इसलिए जुड़ होता है, जाते हैं। ये कोई वो ऐसा इसलिए नहीं है होता है। कि ये 80s 70s में वापस जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो सर वो हमेशा 70 रहेगा। वापस जा रहे हैं हम लोग, ये सिनेमा ऐसे ही हम जा रहेगा, रहे आप हैं। समझिए बात को। सिनेमा एंटरटेनमेंट का माध्यम है ना, लोगों को एंटरटेनमेंट सर चाहिए, एक हीरो यही चाहिए। सिनेमा यही सिनेमा अगर बनता 10 साल पहले तो फ्लॉप हो चुका था। यही सिनेमा जब बनता है हिंदी में तो फ्लॉप हो जाता है। अरे तो यही तो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप समझो ना कि 10 साल पहले क्यों जा रहे हो। जो आज करंट है, करंट में जो लोग पसंद कर रहे हैं, आपको वो बनाना चाहिए, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे कोई भी रीजनल हो। मुझे लगता है सर कि वो गलती बनाना चाहिए। बॉलीवुड की नहीं है। सी सर, मैं समझाता हूँ, शमशेरा, ब्रह्मास्त्र और एनी फिल्म, और हम्म। इवन लाल चड्ढा, और इवन पठान, ये फिल्में शुरू हुई थी 2016-17 में, जब लॉकडाउन नहीं था, दुनिया अलग थी। हुआ क्या है पता है प्रॉब्लम क्या हुआ बॉलीवुड के साथ? ये फिल्में बन के तैयार हुई 3-4 साल के प्रॉब्लम के बाद। तब तक ऑडियंस बदल चुकी थी, OTT आ चुका था, साउथ सिनेमा आ चुका था। हम्म। सोचिए पुष्पा में अल्लू अर्जुन बोलता है मैं दूंगा 500 रुपए, 5,000 रुपए, मुझे उसे किस करने दो। यही सीन अगर हिंदी सिनेमा में होता तो फिल्म बैन हो गई होती। मुझे प्रॉब्लम ये है कि साउथ वाले इतना कुछ दिखा सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं है? उनकी हर हीरोइन एक यूज होती है एज एन ऑब्जेक्ट, तो प्रॉब्लम क्यों नहीं है? प्रॉब्लम सारा हिंदी सिनेमा से क्यों है? तो हिंदी सिनेमा हम्म। फिल्म मेकर्स क्या करें बेचारे? उनको झुकना पड़ेगा सेंसर बोर्ड के सामने, गवर्नमेंट के सामने, कि नहीं हम नहीं बनाएंगे भाई, सॉरी। साउथ वाले दे कैन मेक एनीथिंग, चलिए तब, व्हाई नॉट? तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छे पॉइंट आपने भी रखे, अभिजीत ने भी रखे। एवान अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। जी अब हम इसका एक लास्ट सॉरी। एपिसोड करते हैं, लास्ट एपिसोड करते हैं। उस लास्ट एपिसोड में हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि क्या कुछ अच्छे सॉन्ग्स मूवीज में रहे, म्यूजिक का जो पार्ट है या कुछ और जो टेक्निकल पार्ट्स रहे हैं,
उनमें आप किस किस को बेहतरीन मानते हैं? तो चलिए फिर एक लास्ट डिस्कशन में हम लोग इसमें फिर जुड़ेंगे। तब तक इजाजत, नमस्कार। From sales to service, the Woodhouse team provides insights and solutions to get you on the road faster and keep you on it. And if you're looking for the extras like accessories, extended warranties, or service contracts, they've got those also. Plus, they'll tailor the experience to you, from shopping and buying at home or the more traditional route at one of the 18 conveniently located dealerships, bringing you more every time. Shop with Woodhouse.